जरा अशोक गहलोत के समर्थक और सचिन पायलट के समर्थक दोनों नेता हमारे साथ हैं। और ये देखिए, कल रागिनी नायक कांग्रेस की नेता कह रही थी कि क्या समय आ गया, कांग्रेस के ही नेता आपस में एक दूसरे के सामने आज आके बैठने को मजबूर हो गए। ये स्थिति हो गई है। गिरिराज गर्ग और महेंद्र सिंह खेड़ी। पहले गिरिराज गर्ग, मेरा सवाल आपसे है, मैं ग्राउंड पर शरद कुमार हमारे सहयोगी हैं, उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन क्या सरकार के ऊपर, विधायकों के ऊपर इस बात का कोई दबाव नहीं कि कोरोना के समय में जब जनता त्रस्त है, विधायक होटल में बैठ के मस्त है? देखिए रोहित जी, ना तो होटल में विधायक और सरकार मस्त है और ना कोरोना से त्रस्त है। कोरोना का काम तो पूरे देश में जो राजस्थान ने किया, देश के प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से उसकी प्रशंसा की है, राजस्थान के मुख्यमंत्री की, और ये अपने खुद के स्टेट के मुख्यमंत्री को ये कहा है कि राजस्थान में जैसा काम हुआ है उसको आप फॉलो करें और उसी तरह से कोरोना के इंतजाम करें। ये तो रही आपके कोरोना की बात। दूसरी, सतीश पूनिया जी ने जो कहा उसका मैं जवाब दे दूं कि चोर जब पकड़ा गया तो ये कह रहा है कि सब आपने चौकीदार क्यों लगाया, आपने कैमरा क्यों लगाया। अरे भाई, चौकीदार और कैमरा क्यों लगाया वो तो मालूम पड़ जाएगा, लेकिन चोरी तो पकड़ी गई ना। आप ये तो मानते हो ना कि आपने चोरी की है, और आप भी मान रहे हो ना कि आपने, आ रही है, ये आप भी मान रहे हो ना कि आपकी सरकार ने कैमरा लगाया, इसका मतलब वॉइस नहीं है तो आप वॉइस सैंपल दे दो ना। आप भी स्वीकार कर रहे हैं ना जो बात अशोक गहलोत ने स्वीकार नहीं की, अभी तक पार्टी ने स्वीकार नहीं की कि हमने ये करवाई रिकॉर्डिंग। आप मान रहे हैं इस बात को कि सरकार ने करवाई? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वो सतीश पुनिया जी जो कह रहे हैं कि जांच हो जाएगी, तो जांच से फिर भाग क्यों रहे हैं, जांच से डर क्यों रहे हैं? अगर उनकी नहीं है वॉइस, केंद्रीय मंत्री की अगर वॉइस नहीं है, तो फिर वो जांच से दूर क्यों हो रहे हैं, वो इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं? आप सामने आइए ना, आप कहिए ना। उन्होंने कहा तो सीबीआई से करा ले जांच, आपके सामने तो बोल के गए कि सीबीआई से जांच करा ले। आप सीबीआई से परेशान है, वो एसओजी से परेशान है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों केंद्र सरकार के इशारे के ऊपर ईडी ने और इनकम टैक्स में 50 कांग्रेस के नेताओं के व्यापारिक प्रतिष्ठानों पे एक साथ छापामारी की। और एसओजी क्या दर्शाता है? और एसओजी जो सचिन पायलट के घर नोटिस दे आई थी, वो भगवान आए थे उनके सपने में रात को कहने कि जाओ सुबह पायलट के दरवाजे चिपकाओ इसको, उनको भी तो किसी ने इशारा किया होगा। सर आप रोहित जी, आपने पूरी बात समझी नहीं। वो नोटिस जो दिया गया है वो मुख्यमंत्री के पास भी गया है, वो मुख्य सचेतक के पास गया है, वो दूसरे केंद्रीय वो कैबिनेट के मंत्रियों के पास भी गया है, खाली सचिन पायलट जी के पास नहीं गया। ये मीडिया जो जिस तरह की आधी अधूरी बात दिखा रहा है, वो नोटिस तो मीडिया ने सब कुछ दिखाया। ये सबसे आसान काम होता है कि अपने पल्ले ना हो तो मीडिया के ऊपर डाल दो। जैसे अभी आपकी पार्टी में फूट मची कि आप लोग खाली तो ये थ्योरी आ गई कि सचिन पायलट बिक गए थे। महेंद्र सिंह खेड़ी, जो सचिन पायलट पिछले 6 साल से पार्टी को खड़ी कर रहे थे राजस्थान में, जिन सचिन पायलट के लिए कहा गया कि इसी आदमी ने जीत दिलाई राजस्थान में, वो अचानक निकम्मा नकारा हो गया, वो अचानक बिका हुआ हो गया, वो अचानक साजिश करने वाला हो गया। अब महेंद्र सिंह खेड़ी, गिरिराज जी, कांग्रेस राजस्थान की एक इकाई है, केंद्र की राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की इकाई का अध्यक्ष जो होता है वो काम करता है। राजस्थान के लाखों कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत की है। मैंने भी 22 साल से प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पदाधिकारी हूँ। मेरे जैसे सैकड़ों हजारों लाखों कार्यकर्ता हैं जिन्होंने काम किया, उसके बाद सरकारें बनती है। आपके जैसे ही एक कार्यकर्ता है, जरा उनकी भी सुन लीजिए। महेंद्र सिंह खेड़ी वो आप ही के जैसे कार्यकर्ता हैं और मुझे उम्मीद है आप जानते भी होंगे। बात सुन लीजिए एक बार उनकी। बोले महेंद्र सिंह खेड़ी। रोहित जी, बोले। रोहित जी, जब से पायलट साहब ने राजस्थान की प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाली, उसके बाद जब राजस्थान के अंदर जो भी उपचुनाव उन्होंने सब कार्यकर्ताओं को साथ देके काम किया। हमारे यहाँ उन्होंने पीसीसी का गठन किया तो सभी सीनियर आदमी को भी साथ लिया। उन्होंने कभी किसी से भेदभाव। आज उनकी मेहनत इतनी थी कि उन्होंने हमेशा राहुल गांधी जी को भी सबसे ज्यादा, अगर राजस्थान में राहुल गांधी जी आए और जो भी प्रोग्राम रखे, चाहे से धरातल पे हो, मीटिंग्स हो, जनता के बीच में जाने के कार्यक्रम हो, आज सचिन पायलट जी ने इस तरह कांग्रेस को मजबूत किया। जब कांग्रेस की 21 सीटें आई तो वो चेहरा था हमारे गांधी जी का चेहरा, जो गांधी नाम से जाने जाते हैं, अशोक गहलोत जी का। उस दिन 21 सीटें आई। आज जब हमारे सचिन पायलट जी का जब चेहरा सामने आया तो उन्होंने पूरे 5 साल मेहनत करके लोकसभा उपचुनाव में हो, वसुंधरा राजे जी को घेरने की बात हो, युवाओं की बात हो, इन और लोगों से वादे भी किए थे।
आज उन वादों को पूरा करने की बात, आज मैनिफेस्टो में जो भी वादे थे उनको पूरा करने की बात हुई। तो आज आप हमारे मुख्यमंत्री जी पायलट साहब को गलत कह रहे हैं। छोटी सबसे बड़ी बात है, हम लोग आहत हो रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी हैं, सीनियर हैं, आज 45 साल 40 साल का उनका कैरियर है, 3 बार के मुख्यमंत्री महेंद्र बने। सिंह खेड़ी, तो एक मिनट एक बात बताइए, जब इतनी नाराजगी है बने, पर उन्होंने आज जो बात कर रहे हैं वो कांग्रेस का सारे कार्यकर्ता आहत है और अपनी जो बोली पे कंट्रोल नहीं कर सकते, जो शब्द वो यूज कर रहे हैं। हमें तो बहुत अफसोस होता है कि आपने हमेशा, आपकी अंदर की सोच क्या थी, आपका मुखौटा गांधीवादी का आपने मुखौटा सामने रखा, आज सब जनता के सामने आपका चेहरा सब आ गया है, ठीक है। और कांग्रेस का कार्यकर्ता खुद समझ गया है ओके। कि आप पुत्र मोह में और सिंहासन के चक्कर में आप कांग्रेस को खत्म करना चाह रहे हैं। ठीक है।